स्ट्रक्चर, ट्री और ग्राफ के बारे में। ट्री का स्ट्रक्चर हम लोग शनिवार को जाने थे कि ट्री का डिजाइन हायरार्किकल होता है और उसमें जितने भी नेटवर्क में के अंदर नोड्स हैं, लेफ्ट में राइट की तुलना में नोड्स की संख्या ज़्यादा होती है। और जितना भी नोड्स अगर हम लें उसमें एक पेरेंट नोड होगा, एक चाइल्ड नोड होगा। तो पेरेंट नोड हमेशा चाइल्ड नोड की संख्या से ज़्यादा होगा। अब सवाल ये रहा कि जब आप इसका एक एल्गोरिदम बनाएंगे अर्थात डाटा फ्लो चार्ट बनाएंगे, जिसको हम प्रोग्राम का प्री प्रोसेसिंग फॉर्मेट भी कहते हैं। प्रोग्राम का प्री प्रोसेसिंग फॉर्मेट, जिसके अंदर डाटा फ्लो सोर्स टू डेस्टिनेशन कंसिस्टेंटली हो, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा का फ्लो कंसिस्टेंटली हो। इस वजह से हम लोग अपने अपने प्रोग्राम को इस तरह स्ट्रक्चराइज करते हैं हायरार्की डिजाइन में, ताकि अगर एक एक स्ट्रक्चर को अगर फाइंड आउट करें तो सभी स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाए। एक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में सभी स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो जाए। तो यही है ट्री का अभी हम फोटो बना के भेजते हैं। ग्राफ भी वही है। ग्राफ के अंदर नोड्स जिग जैग में होते हैं, उसमें भी रेंडमली होता है। रेंडमली का अर्थ ये होता है कि जिस साइड हमें नेटवर्क को बढ़ाना है उसी साइड हम नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइन अवेलेबिलिटी। अगर ग्राफ में लेफ्ट हो या राइट हो, अगर जिधर हमें आगे जाने की फैसिलिटी मिलती है उधर ही हम अपने नेटवर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। ये होता है ग्राफ की फैसिलिटी, ग्राफ की क्वालिटी। अब सभी का हम लोग एक एक नोड n नाम से लेंगे। n हो गया नंबर, संख्या से। उसी में हम लोग बढ़ाते जाएंगे n+1, n-1, n+2, n-2। अब जितना भी नोड होगा उतना एज होगा e। फोटो बना के हम भेज रहे तब पता चलेगा उसका लाइन है एज। Hello everyone, welcome to this video. एज This is merely a visual एज representation से of a graph. सभी नोड्स कनेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ नोड्स जितना होगा नंबर ऑफ एज भी उतना ही होगा। इसीलिए रूट नोड से लिव्स नोड तक अगर हम आगे बढ़ते हैं, इन नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, तो हमें लेफ्ट की संख्या ज़्यादा देनी होगी, राइट की संख्या कम करनी होगी। इसका एल्गोरिदम अभी हम भेज रहे हैं। पहले रूल समझ लीजिए। इसका रूल समझ लेना है पहले।
सुधांशु, आवाज जा रहा है? और सब 2 ठो कौन लेफ्ट हो गया? टाइम ही ठीक नहीं है रे, रूटीने के टाइम के अनुसार तो है। और सब कहाँ रह जाता है? और सब कहाँ रह जाता है? सभी आदमी अपना अपना कैमरा ऑन करिए एक बार। हाँ, ऋषु तो आया, सुधांशु, मनमोहन, और सब कहाँ है? डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है किसी को? लग रहा है तो यही 4 आदमी हैं। आज जो हम भेजे हैं कल उसका हम टेस्ट लेंगे, इसलिए उसको पढ़िए। जितना अभी हम हाँ, अभी तक तो हम 3-4 को भेज चुके हैं, सब तैयार हो गया है। बिना एल्गोरिदम का प्रोग्राम कैसे बनाओगे? सारा सिंटैक्स उसके अंदर लिखा हुआ है, एक एक करके समझना है। कोई डाउट है मनमोहन? जी सर। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर अभी ने अभी नहीं है? पढ़ेंगे, फिर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे। डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत सारे एल्गोरिदम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। एल्गोरिदम क्या होता है मालूम है ना? कि प्रोग्राम का एक फ्लो प्रोसेसिंग होता है, उसको एक ड्राई रन करा के देखना होगा कि आपका प्रोग्राम का डिजाइन सही है कि नहीं। एल्गोरिदम अच्छा से समझिएगा तो प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। अभी घर से पढ़ना है तो घर से पढ़ने में तो और आसान है, क्या दिक्कत है? और जो टाइम शूट करता है बताओ, उसी टाइम में आएंगे। इससे अच्छा टाइम क्या होगा अब? इससे अच्छा टाइम क्या होगा? यही 6-7 जो है ना, उसी का अपना अपना एक रूल है, उसी रूल को पढ़ना है। ठीक है, पढ़िए उसको जितना है आगे।